वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, चलिए नज़र डालते हैं जनवरी 2026 की उन बड़ी खबरों पर जिन्होंने पूरे महीने सुर्खियां बटोरी और देश को एक नई दिशा दी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि जनवरी 2026 में देश में क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उन अहम नियुक्तियों की जो इस महीने हुई। ये वो चेहरे हैं जो आने वाले समय में न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक कई बड़े क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं। न्यायपालिका से एक बड़ी खबर है। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जाहिर है, इस नियुक्ति का असर राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। वहीं मीडिया जगत की बात करें तो ममता वर्मा ने दूरदर्शन न्यूज़ यानी डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल का पद संभाल लिया है। अब देखना होगा कि उनकी लीडरशिप में देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर में क्या नए बदलाव आते हैं। चलिए अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का, जहां इस महीने कई नए रिकॉर्ड्स बने, कुछ बड़ी जीत दर्ज हुई और टीमों में भी काफी हलचल देखने को मिली। क्रिकेट की दुनिया में शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। उन्होंने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। जी हां, कुल 983 रन बनाकर वो साल के टॉप स्कोरर रहे। शूटिंग में भी भारत की एक और बेटी ने नाम रोशन किया। अमीरा अरशद ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। खेल की कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। शॉर्ट मारिन को एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम का चीफ कोच बनाया गया है। उधर हरित नोआ ने लगातार 7वीं बार डकार रैली में हिस्सा लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। आईपीएल में बीसीसीआई के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम से ड्रॉप कर दिया। और हाँ, वाराणसी में 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत भी हो गई है। खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सुरक्षा और तरक्की से जुड़ी अहम खबरों की। एक बड़ी खबर आर्मी डे परेड से जुड़ी है। साल 2026 की प्रतिष्ठित आर्मी डे परेड 15 जनवरी को राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित की जाएगी। देश की सामरिक ताकत को और मजबूती मिली है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कार निकोबार एयरबेस पर वायुसेना के एक अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया। इससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है। अब जनरल टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूटीएस मोबाइल ऐप 1 मार्च से बंद हो जाएगा। इसकी जगह एक नया ऐप आएगा जिसका नाम है रेल वन ऐप। उम्मीद है कि इससे टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। सामाजिक मोर्चे पर हरियाणा से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। राज्य का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ 923 पर पहुंच गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। हेल्थ सेक्टर में भी एक अहम कदम उठाया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10वां एडिशन जारी किया। आसान भाषा में कहें तो ये भारत में बनने वाली दवाओं की क्वालिटी तय करने वाली ऑफिशियल गाइड बुक है, जो सेफ दवाएं सुनिश्चित करती है। और आखिर में चलिए नजर डालते हैं विज्ञान और खोज की दुनिया की कुछ दिलचस्प खबरों पर, जो हमें हमारे इतिहास और पर्यावरण के बारे में कुछ नया बताती हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। रिसर्चर्स ने यह आशंका जताई है कि पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला अनोखा गैलेक्सी मेढक टूरिज्म के बढ़ते दबाव की वजह से अब शायद विलुप्त हो चुका है। वहीं इतिहास के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। तक्षशिला के पास खुदाई में कुषाण काल के कुछ बहुत ही दुर्लभ सिक्के मिले हैं। ये खोज उस दौर के बारे में कई नए राज खोल सकती है। तो कुल मिलाकर जनवरी 2026 का महीना काफी एक्शन से भरपूर रहा। हमने नई नियुक्तियां देखी, खेल में नए रिकॉर्ड बनते देखे, देश की रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होते देखा और साथ ही पर्यावरण और इतिहास से जुड़ी अहम खोजें भी सामने आईं। जनवरी 2026 की इन अहम खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। ये महीना दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पढ़ा और अगले ही दिन दिमाग से बिल्कुल साफ? आज हम एक ऐसी जबरदस्त तकनीक को समझेंगे जो जानकारी को याद रखने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। जरा सोचिए, हर दिन हम पर जानकारियों की कैसी बौछार होती है। खबरें हैं, सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, मतलब ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होता। और देखिए,
असल खेल जानकारी मिलने का नहीं है, बल्कि इतनी सारी बातों के बीच जो काम का है उसे दिमाग में टिकाई रखना है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तरीके पर गौर करेंगे जो न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि उसे याद रखने का एक कमाल का तरीका भी सिखाता है। तो इस कमाल की टेक्निक का नाम है लिंकिंग मेथड। सुनने में शायद ये बड़ा सिंपल लगे, पर यह ज्ञान का एक ऐसा जाल बनाने की स्ट्रैटेजी है जो वाकई में बहुत असरदार है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। किसी एक जानकारी से शुरू कीजिए और फिर उसे जानबूझकर दूसरी चीजों से जोड़ते जाइए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक तारीख से शुरू करके यादों की पूरी एक चेन बन जाती है। तो ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल सीधे साधे फैक्ट से। 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसे फौरन जनवरी के शुरू के कुछ और जरूरी दिनों से लिंक कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि एक के बहाने बाकी 3 दिन भी बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो लिंक बनाने का सिलसिला है ना, ये सिर्फ आसपास की तारीखों तक ही सीमित नहीं रहता। जैसे 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, उसे ठीक 6 महीने बाद आने वाले 21 दिसंबर के वर्ल्ड मेडिटेशन डे से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, ये एक यादगार जोड़ी बन गई ना। और ये मत सोचिएगा कि ये टेक्निक सिर्फ डेट्स के लिए है। ये कॉन्सेप्ट्स के साथ भी उतनी ही पावरफुली काम करती है, जिससे जानकारी का एक मल्टी डिमेंशनल नक्शा सा बन जाता है। चलिए एक और एंकर फैक्ट लेते हैं कि आंध्र प्रदेश निवेश के मामले में देश में सबसे आगे है। अब इस एक इकोनॉमिक फैक्ट से देखिए कितनी सारी कड़ियां जुड़ती हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो उसे राज्य के मैप, वहां की खेती, वहां के खास कल्चरल प्रोडक्ट और यहां तक के वहां के राजनीतिक नेतृत्व से भी जोड़ दिया गया। तो पॉइंट ये है कि ये मेथड हमें ऐसी चीजों को भी जोड़ने के लिए उकसाता है जो पहली नज़र में शायद अलग अलग लगें। इससे हमारे दिमाग में एक पूरी कनेक्टेड तस्वीर बनती है। अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 186। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक पिछले साल भारत में हुई बाघों की कुल मौतों का आंकड़ा है। अब देखिए, ये नेशनल फिगर तो ठीक है, पर लिंकिंग मेथड हमें कहता है कि थोड़ा और अंदर झांको। और गहराई में जाने पर पता चलता है कि इन मौतों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य मध्य प्रदेश में हुआ है। और ये विजुअल इस बात को कितने कमाल के तरीके से दिखाता है, जिससे ये डेटा सिर्फ एक नंबर ना रहकर कहीं ज्यादा यादगार बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सिंपल सी लगने वाली टेक्निक आखिर काम कैसे करती है? ये इतनी असरदार क्यों है? ये सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर ही बेस्ड है। ये एक तरह का माइंड मैप बनाती है, जहां हर नई जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी से जुड़ने के लिए एक हुक मिल जाता है। और ये तरीका सिर्फ रटने में मदद नहीं करता, बल्कि ये दुनिया की एक ज्यादा गहरी और मजबूत समझ बनाने में भी मदद करता है। तो असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स की एक लंबी लिस्ट याद करना नहीं है, बल्कि चीजों के बीच कनेक्शन बनाने की आदत डालना है। यही तो असली ज्ञान है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के जमाने में जब कोई भी फैक्ट बस एक क्लिक दूर है, तो क्या हम अपने दिमाग में ज्ञान के ऐसे पेचीदा नक्शे बनाने की काबिलियत खोते जा रहे हैं? अगर हां, तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? नमस्कार, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां किसी देश के बारे में कितनी गहरी कहानी बता सकती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। चलिए 5 जनवरी 2026 की सुर्खियों के आईने में भारत की आज की तस्वीर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक दिन की हलचल हमें यह बता सकती है कि देश किस रास्ते पर है? मुझे लगता है हां, बता सकती है। आइए इन खबरों की तह में जाकर इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम देखेंगे कि लीडरशिप में कौन से नए चेहरे आए हैं, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, समाज और विज्ञान में हमने कौन से मील के पत्थर पार किए हैं, और आखिर में स्पोर्ट्स और कल्चर में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो आने वाले समय में देश के प्रशासन और न्याय व्यवस्था को दिशा देंगे। मतलब लीडरशिप में कौन से नए और महत्वपूर्ण चेहरे शामिल हुए हैं। तो देखिए, न्यायपालिका से एक बड़ी खबर है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब संवैधानिक मामलों में इनकी जो पकड़ है, उसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य के कई पेचीदा कानूनी मसले अब सुलझ सकते हैं। अब 2 और बहुत ही अहम नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। एक तरफ दूरदर्शन न्यूज की कमान अब ममता वर्मा को सौंपी गई है,
जाहिर है इससे ये तय होगा कि देश के करोड़ों लोगों तक खबरें किस तरह पहुंचेंगी। और दूसरी तरफ खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर, शोर्ड मारेन की भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के तौर पर वापसी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी वापसी टीम में क्या नया जोश भरती है। अच्छा, लीडरशिप से अब आगे बढ़ते हैं और उन दो सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो किसी भी देश की ताकत की असली पहचान होते हैं, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। देखते हैं इन दोनों मोर्चों पर भारत में क्या नया हो रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रही है। भारत अपनी रणनीतिक पहुंच को एक नए लेवल पर ले जा रहा है और इसका सेंटर पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए जानते हैं कैसे। तो हुआ यह है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार निकोबार एयरबेस पर एक नए रनवे का उद्घाटन किया है। देखिए, ये सिर्फ एक कंक्रीट की पट्टी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और हाँ, इसी सैन्य ताकत की एक झलक हमें जल्द ही जयपुर में होने वाली सेना दिवस परेड में भी देखने को मिलेगी। अब जरा टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ रुख करते हैं और ये जो तारीख आप देख रहे हैं इसे याद रखिएगा, 1 मार्च 2026। इस दिन भारतीय रेलवे कुछ ऐसा करने वाला है जो करोड़ों यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या? देखिए, भारतीय रेलवे अपना जो मौजूदा यूटीएस ऐप है उसे एक बिल्कुल नए रेल वन ऐप से बदलने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबके लिए ट्रेन टिकट बुक करना पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और बेहतर होने वाला है। हमारा अगला पड़ाव हमें समाज और विज्ञान की दुनिया में ले जाता है और यहाँ हमें एक ही सिक्के के दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ तरक्की है तो दूसरी तरफ चिंता भी। यहाँ विकास की एक दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ हम इंडियन फार्माकोपिया का नया संस्करण लाकर दवा के मानकों को और बेहतर बना रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की सेहत सुधरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी अपनी गतिविधियां, जैसे बढ़ता टूरिज्म, प्रकृति के लिए खतरा बन रही हैं। इसका एक उदाहरण है पश्चिमी घाट का ये दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक, जो अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अब एक ऐसी खबर जो वाकई उम्मीद जगाती है। ये चार्ट हरियाणा में आ रहे एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी कहता है। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात अब 943 पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समाज की बदलती सोच का एक मजबूत संकेत है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये पिछले 5 सालों में हरियाणा का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि जब सरकार और समाज एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो बड़े और सकारात्मक बदलाव बिल्कुल संभव हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उन पलों की जो हम सबको एक साथ गर्व से भर देते हैं। चलिए, खेल और संस्कृति की दुनिया में अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। तो स्पोर्ट्स के मैदान पर तो भारत का परचम लहरा ही रहा है। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहे हैं। शूटिंग में अमित राज अरशद ने नेशनल टाइटल जीतकर अपना लोहा मनवाया है। और हरीथ नोआ ने जो किया है वो तो सचमुच कमाल है। लगातार 7 डकार रैलियों में हिस्सा लेना, ये जुनून और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। मैदान के बाहर भी संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में काफी कुछ हो रहा है। एक तरफ तक्षशिला के पास कुषाण काल के दुर्लभ सिक्कों की खोज हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में हो रही नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप भविष्य के सितारों को एक बड़ा मंच दे रही है। और हाँ, क्रिकेट में केकेआर से जुड़ा ये अपडेट हमें याद दिलाता है कि खेल में नियम और अनुशासन कितने मायने रखते हैं। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक नई नियुक्ति, एक नया रनवे, एक नया ऐप, समाज में एक सुधार और खेल के मैदान पर जीत, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? शायद यही कि भारत एक ही समय पर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। रणनीतिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से स्मार्ट, सामाजिक रूप से जागरूक और जीत के लिए हमेशा तैयार। यही 2026 में भारत की कहानी है जो हर रोज, हर पल लिखी जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।